हालेलुया। आइए वचन में हम जाएंगे प्रियो। हालेलुया। और सभी यूहन्ना हालेलुया अध्याय 11 को निकालेंगे। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 11 को निकालेंगे। हम देखते हैं प्रियो लाजर की मृत्यु। हालेलुया। तो जब हम हालेलुया 1 से लेकर 16 पद तक जब हम पढ़ेंगे प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह प्रियो हालेलुया इसलिए आए हैं, हमको जीवन देने के लिए आए हैं। हालेलुया। और आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे प्रियो कि मनुष्य अगर मर भी जाएगा तो भी हालेलुया अगर वो विश्वास करेगा तो जी उठेगा किसमें? प्रभु में। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। क्या कहता है वचन? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हम देखते हैं कि इसी प्रकार प्रियो याईर की बेटी भी मर गई थी और लोग कह रहे थे कि अब गुरु को कष्ट मत दे, तेरी बेटी तो मर गई है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? सिर्फ विश्वास कर तो वो जीवित हो जाएगी। हालेलुया। तू विश्वास करेगा तो क्या हो जाएगी? वो ठीक हो जाएगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हमें बस विश्वास करना है प्रभु पर प्रियो, और प्रभु हमारे जीवन में काम करेंगे, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं आज वचन के द्वारा प्रियो कि प्रभु ने लाजर को किस प्रकार जिलाया, जो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया मर गया था। हालेलुया। तो पहले हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 11 के प्रियो 1 से लेकर जब हम 16 पद तक पढ़ते हैं। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु हालेलुया हालेलुया। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने हालेलुया फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वह 2 दिन और ठहर गया। जिसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वही जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के पास बुलावा आया किसके प्रति? हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो लाजर के लिए उसके प्रभु के पास बुलावा आया कि लाजर जो मरियम और हम मार्था का भाई था प्रियो, वो बहुत ज़्यादा क्या था? बीमार था। हालेलुया। बहुत ज़्यादा
बीमार था प्रियो, यहाँ तक कि वो मरने पर था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रियो जिस स्थान पे थे वहाँ पर 2 दिन और ठहर गए। हालेलुया। और प्रभु ने पहले ही ये जब सुना कि लाजर बहुत बीमार है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब 4 पद में देखते हैं, यह सुनकर यीशु ने कहा, वह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि कुछ बीमारी परमेश्वर हमको इसलिए देते हैं ताकि उस बीमारी के द्वारा क्या हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर की सच्चाई को लोग जान सके। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई को लोग जान सके प्रियो। और इसीलिए हम देखते हैं हालेलुया कि प्रभु ने क्या कहा कि ये जो बीमारी है मृत्यु की नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि लाजर तो मर गया इसी बीमारी के चलते। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की क्या हो, महिमा हो। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, बस बेटा हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो जब हालेलुया 28 से हालेलुया और हम हालेलुया 44 तक पढ़ते हैं। हालेलुया 28 से 44 पद तक पढ़ते हैं प्रियो। यह कहकर वह चली गई और अपने बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था कि परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। तब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता है। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? हालेलुया। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। हालेलुया। जब मार्था ने बताया प्रियो हालेलुया कि मरियम को जो अपने घर में के बैठ के रो रही थी प्रियो, और उसे बताया गया कि प्रभु आए हैं, तो मार्था प्रियो उठकर प्रभु से मिलने को चली गई। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचकर प्रियो कहने लगी, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। जब 32 पद में हम देखते हैं प्रियो लिखा है, हे प्रभु, तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। तो इसी कारण प्रियो हालेलुया हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा प्रियो
हालेलुया। हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रियो, तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुए। तो प्रभु यीशु, इसको थोड़ा देखो ना। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा में बहुत ज़्यादा, हम देखते हैं प्रियो, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गए और रोने लगे, क्योंकि प्रभु, हम देखते हैं प्रियो, लाजर से, मरियम से, मार्था से बहुत ज़्यादा प्रेम करते। प्रभु अपने विश्वासियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं प्रियो। और हम जब रोते हैं और प्रियो हालेलुया और परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, तो प्रभु भी हमारे साथ क्या होते हैं, उस दुख में शामिल होते हैं प्रियो। हमारे लिए रोते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम अकेले प्रार्थना नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम लोग अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रियो। कि जब हम कहीं भी इकट्ठे होते हैं या कहीं भी हम अकेले भी होते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ होते हैं। वो भी हमारे साथ क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रियो हालेलुया कि मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। तब उस, हम देखते हैं प्रियो, जहाँ पर जिस कब्र में लाजर को रखा गया था, उस गुफा के पास प्रभु को लेके ले गए प्रियो। और साथ में प्रियो मरियम के घर में जितने भी लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे हालेलुया, वो भी ये देखने के लिए कि मरियम कब्र में जा रही है रोने के लिए, पीछे पीछे हो लिए थे। तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी हो गई थी प्रियो हालेलुया। मरियम के साथ बाकी उसके जान पहचान के भी लोग और आसपास के लोग भी थे प्रियो। और उसी में से एक ने कहा हालेलुया, जब प्रभु हम देखते हैं राजत के लिए प्रियो और मरियम के लिए, मार्था के लिए रोए, तो वहाँ पर से एक यहूदी कहने लगा 36 पद में, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उसमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली है यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या कहने लगे वहाँ के एक जो यहूदी था कि इसने तो अंधे को क्या दी है, आंखें दी है, तो ये नहीं करता कि ये मनुष्य मरता ही नहीं। हालेलुया। तो मनुष्य प्रियो अगर कोई बीमार है और जाकर उसके लिए प्रार्थना किया जा रहा है और वो ठीक हो गया हालेलुया, तब हम देखते हैं कि मनुष्य बोलता है कि हाँ ये तबीयत इसका खराब था तो ये ठीक हो गया। लेकिन प्रियो अगर कोई मनुष्य मर गया है और वो जीवित होगा प्रियो, तो ये क्या होती, बहुत ही बड़ी आश्चर्य की बात होती है, अचंभित करने वाली बात होती। और विश्वास में हम देखते हैं प्रियो, विश्वास करने में मुश्किल होती है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति कैसे जीवित हो गया हालेलुया। और अगर प्रियो कोई तुरंत मरा है और जीवित हो गया हालेलुया, प्रार्थना करने से अगर कोई तुरंत मर गया है व्यक्ति, 1-2 घंटा हो रहा है या हम देखते हैं 4-5 घंटा हो रहा है, उस व्यक्ति के लिए अगर कोई जाके प्रार्थना करेगा वो जीवित हो जाएगा, तो कुछ लोग कहेंगे कि वो बेहोश था, वो मरा नहीं था हालेलुया, और वो ठीक हो गया, अपने से ही ठीक हो गया, वो विश्वास नहीं करेगा हालेलुया। कुछ लोग तो जो वहाँ के जो उसके परिजन होंगे, उसके कुटुंबी होंगे, उसके मित्र होंगे, उन लोग तो विश्वास करेंगे क्योंकि उन्होंने देखा है इसको मरते हुए हालेलुया, और चेक भी किया किसकी सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि किसी और को अगर आप बताएंगे तो विश्वास नहीं करेगा। लेकिन 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति अगर वो कब्र में है, कब्र में लिपटा हुआ है प्रियो, 4 दिन उसको हो चुके हैं हालेलुया, उसे दुर्गंध आती है, अगर वो व्यक्ति जिंदा हो जाएगा प्रियो हालेलुया, तो जो विश्वास नहीं करता उसको भी विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि उस व्यक्ति को कहाँ रखा गया था, लपेट के, जहाँ पर वो सांस नहीं ले सकता, पूरा लपटाया हुआ
कपड़े से लपेट के उसको कब्र में रखा गया है, बंद कब्र में रखा गया है। उसके कब्र को मुंह से ढाका गया है। हालेलुया। उसके मुंह को कब से ढाका गया है प्रियो? तो ऐसा नहीं है कि अगर जिंदा व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति कब्र में डाल देगा, मुंह को भी ढाक देगा प्रियो, तो सांस कैसे लेगा? और उसका मुंह को अगर और पट्टी से बांध देगा तो सांस कैसे लेगा? हालेलुया। तो 4 दिन का जो मुर्दा व्यक्ति है प्रियो, अगर उसको कोई जीवित कर रहा है, हालेलुया, तो हम देखते हैं हर कोई उसकी चर्चा करेगा, विश्वास करेगा कि 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति को कौन जीवित कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जीवित कर सकते हैं प्रियो, और कोई जीवित नहीं कर सकते। और यही बात को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए प्रियो कि मेरे हाथ में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जीवन और मृत्यु है प्रियो। प्रभु ही हमको जीवन देते हैं, प्रभु ही हमको मृत्यु देते हैं। हालेलुया। और 4 दिन के व्यक्ति को जीवित करना भी परमेश्वर के ही हाथ में प्रियो, कोई भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। जब हम 38 पद में देखते हैं, वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। तो हम देखते हैं प्रियो, 4 दिन का मरा हुआ लाजर, जिसके शरीर से अब बदबू आ रही है। हालेलुया। जिसके शरीर से क्या है? क्या आ रही है? बदबू आ रही, क्योंकि मार्था ने स्वयं कहा है। हालेलुया। क्या कहा है? हालेलुया। मार्था ने स्वयं कहा प्रियो कि उसको तो 4 दिन हो गए, अब वो बदबू भी आ रही है। हालेलुया। उसके शरीर से क्या आ रही है? अब तो बदबू भी आ रही है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, तब यीशु ने उससे कहा, किससे? मार्था से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा प्रियो? 40 पद में हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, मार्था से कहा, क्या मैंने तुझसे ये नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी प्रियो? तो अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे प्रियो, परमेश्वर के कार्य को जरूर देखेंगे अगर हम विश्वास करेंगे तो। हालेलुया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। तो हम देखते हैं प्रियो, प्रभु ने यह कहा, धन्यवाद किया परमेश्वर का और कहा, हे लाजर निकल आ। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रभु ने क्या कहा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन में हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, 4 दिन का लाजर, हालेलुया, 4 दिन का लाजर जिससे बदबू आ रहा है प्रियो, जो कब्र में पड़ा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो उससे कहा, हालेलुया, हे लाजर निकल आ। और वो हम देखते हैं पट्टी जो उससे बंधा हुआ था प्रियो, जो अंगोछा उसके मुंह में बंधा हुआ था प्रियो, हालेलुया, उस अंगोछे से लिपटे हुए हाथ पैर और उसके बंधे हुए थे, वो ऐसे ही वो निकल आया। तब हम देखते हैं प्रभु ने क्या कहा कि उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि चाहे हमारी परिस्थिति प्रियो 4 दिन की हो, चाहे हमारी परिस्थिति कई साल की हो प्रियो, सारी मुर्दा परिस्थिति को कौन बदल सकता है? हालेलुया। वही परमेश्वर जो 4 दिन के लाजर को जीवित कर सकता है। हालेलुया। हमारी हर एक परिस्थिति को बदलने की शक्ति सामर्थ्य हमारे प्रभु यीशु मसीह रखते हैं प्रियो, हमारे परमेश्वर रखते हैं। शर्त यह है कि अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में देखेंगे। हालेलुया। हमें विश्वास करना है प्रियो, और हमें विश्वास करके क्या करना है? परमेश्वर के वचनों में चलना है प्रियो, और विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर जिस प्रकार लाजर को प्रियो 4 दिन का मरा हुआ जिसे गंध आ रही थी प्रियो, उसको जीवित कर दिए, वैसे ही हमारी हर एक परिस्थिति को
परमेश्वर जीवित करेंगे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको फलने फूलने की और फलवंत होने की आशीष दी है प्रियो। हालेलुया। तो हमें उस आशीष में ही चलना है प्रियो, उस आशीष को नहीं खोना है। उस आशीष को हम कब खोते हैं? जब हम विश्वास नहीं करते हैं और हम बुराई करते हैं, हम गलत चीज़ों में जाते हैं प्रियो, हम वचन में नहीं चलते हैं, हम परमेश्वर को समय नहीं देते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तब शैतान हमारे जीवन में क्या करता है? जहरीले बीज को बो देता है और हमें परमेश्वर से दूर करने की और प्रार्थना से दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका काम ही यही है, हमें परमेश्वर से दूर कराना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए हैं कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप करें प्रियो, और हम उस आशीष को पाएं जो परमेश्वर ने हमको दिया है, फलने फूलने की। हालेलुया। प्रभु की, परमेश्वर की आशीष में चलने की प्रियो, और अनंत जीवन को पाने की और अनंत जीवन में बने रहने के, अपने उद्धार को बनाए रखने के लिए। हालेलुया। और हम अपने उद्धार को कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? प्रभु के वचन में चल कर प्रियो, प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ के। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।